नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों फाइनली बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए स्पेशल क्लास लेके आ गए जो कि क्लास 10 है। इससे पहले हम आपको 9 क्लास प्रोवाइड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 9 तक वीडियो पड़ा हुआ है। आप सीक्वेंस से आप 1 बाय 1 करके वीडियो देख सकते हैं। नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाएंगे, वही जो परीक्षा में आएगा। और एक सीट पक्का, अगर यहाँ से आप तैयारी करते हैं तो आपका एक सीट पक्का है। फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट देने के लिए अभी तक पीएसटी क्लास के टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों जो भी प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न होगा और आप लोग बताइएगा इस प्रश्न में आपका कितना सही है, क्योंकि 4 में एक नेगेटिव मार्क भी लेके चलना है। टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, पहले टॉपिक समझाएंगे तस्वीर से, उसके बाद उस पर जितना प्रश्न बन पाएगा सारे प्रश्न हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप लोग के विशेष डिमांड पर पीएसटी की क्लासेज एक कदम सफलता की ओर एनएम स्टूडेंट के लिए स्पेशल बैच लेके आ गए हैं, जो कि बैच के नाम है सफलता बैच। लेटेस्ट बीटीएससी फुल सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। थ्योरी प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस वीवीआई एमसीक्यू पर डे टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिससे अपनी तैयारी को आंक सकते हैं आपका तैयारी किस लेवल तक है। बैच प्रारंभ हो चुकी है। दीपावली का भी ऑफर चल रही है। मात्र 149 रुपया में यह बैच मिल रही है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आपको 149 रुपया कटवाना है। और व्हाट्सअप पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, जिस पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। चलिए इसे भी हम यहाँ नंबर लिख देते हैं। लिख लीजिए 8051 305735। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। यही आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। इस पर आपको 149 रुपया कटवाना है और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जिसको भी 10,709 पोस्ट में 10,709 पोस्ट में अगर एक सीट चाहिए तो उसके लिए सफलता बैच रामबाण साबित होगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपको एक सप्ताह में 1 वीडियो मिलेगा। और यहाँ पर अभी 1 नंबर से बैच स्टार्ट हुई है और 8 नवंबर है। 8 नंबर तक का वीडियो और पीडीएफ सभी स्टूडेंट को मिल गया है। तो अगर आप भी बैच अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 8 दिन का क्लास मिल जाएगा और बाकी क्लास बचा हुआ है, सभी क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए अगर 10,709 पोस्ट में अगर एक सीट चाहिए तो आपके लिए सफलता बैच रामबाण साबित होगा। इसलिए फटाफट सभी स्टूडेंट परचेज कर लीजिए। नंबर दिया हुआ है फ़ोन पे, गूगल पे, इसी नंबर पर 149 रुपया कटवाना है और यही व्हाट्सअप नंबर, इसी पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। जिसको चाहिए आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी दीपावली तक ही मात्र ऑफर रहेगा, नहीं तो 249 हो जाएगा। अभी 149 रुपया। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। आप लोग जिसको परचेज करना है परचेज कर लीजिए। चैप्टर देखिए 1.2 है, क्योंकि इससे पहले हम एक चैप्टर प्रोवाइड कर चुके हैं। एक्सप्लेन देख लीजिए, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड पोर्टल आपको डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। चलिए पहले सबसे पहले देख लीजिए, वीडियो लेक्चर देखने से पहले चित्र को अच्छा समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। नर युग्मक शुक्राणु मादा की देह में मैथुन क्रिया द्वारा पहुंचता है। इस हेतु मैथुन अंग होते हैं। शुक्राणु अत्यंत सक्रिय तथा सचल होता है। मादा की योनि में लाखों शुक्राणु प्रवेश करते हैं तथा वे सब्वृक्ष एवं गर्भाशय की ओर भ्रमण करते हैं। अंत में फैलेपियन नालिका में केवल एक शुक्राणु द्वारा अंडाणु का समागम होता है। इसके पश्चात मानसिक धर्म बंद हो जाता है। इधर तो हो गया। आप एक बार देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, कोशिश किए हैं समझाने का। देख लीजिए यहाँ पर यह है, देख लीजिए यहाँ पर यह शुक्राणु पूछ हो गया है आपको। स्पर्म इसको टेल कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है यह ध्यान समझ लीजिए। ये जो ई परत है, ई परत आपको हो गया। इधर घूम के जो यह परत चल रहा है, ये पूरा परत हो गया आपको। यहाँ पे यह हो गया शुक्राणु पूछ। उसके बाद यहाँ पर यह हो गया, इसके अंदर वाला देखिए हो गया यह नर प्रोकेंद्र हो गया, केंद्रक जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यह आपका यहाँ पर हो गया स्पर्म हो गया, शुक्राणु हो गया, यह स्पर्म ऐसे जो बना हुआ है, ऐसे करके यह जो आ रहा है यह स्पर्म हो गया आपको। ठीक है, यह हो गया ध्रुवीय काय। यहाँ पर देखिए जो बना हुआ है यह आपका ध्रुवीय काय हो गया। उसके जस्ट नीचे देखिए यह अंडाणु हो गया, यह जो आपका यह अंडाणु हो गया। और बीच में जो यह है यह मादा, देख लीजिए यहाँ पर यह जो बीच में यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि कोशिश किए हम समझाने का। ठीक है, तो ये मादा प्रोन्यू कनिक्स हो गया। तो आप यही लोग बोले थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो हम दोनों में दे दिए। दोनों में आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में समझाना है हिंदी में। ठीक है, तो मादा प्रोन्यू
क्लेश यह हो गया, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आगे आगे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यह हो गया मानव में निषेचन कैसे होता है, ध्यान से समझ लीजिए आप। अब इस पर जितना प्रश्न बनेगा सारे प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसका लेक्चर वीडियो PDF और इस पर जितना प्रश्न बनेगा इसका हम लोग सारे के सारे अभी ग्रुप में दिए हुए हैं। आज 8वां क्लास हुआ था और स्टूडेंट द्वारा सभी 8वां क्लास मिल चुका है जो भी बैच परचेज किया है। तो चलिए नीचे चलते, इस पर जितना भी प्रश्न बनता है सभी प्रश्न हम आपको दिखाएंगे। अच्छा से हम लिख भी दिए, देख लीजिए। वीडियो लेक्चर देखने से पहले इसको पढ़े और याद करने का कोशिश करें। वीडियो लेक्चर देखने के बाद एक बार इसे फिर से पढ़े और कंठस्थ याद कर ले। देख लीजिए, देख लिए। चलिए अब इस पर जितना प्रश्न बनता है उस प्रश्न के बारे में हम आपको 1 बाय 1 करके समझा देते हैं। देख लीजिए। गर्भाधान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए मानव जीवन का आरंभ होता है, जिसमें पुरुष से एक शुक्राणु और महिला से एक अंडाणु का मिलना होता है। यहाँ इस प्रक्रिया की सरल व्याख्या है, जो कि सरल व्याख्या देख लीजिए। यह हो गया। अब इसका सरल व्याख्या देखिए। अंडाणु उत्सर्जन। महिला प्रजनन तंत्र में सामान्यतः हर महीने एक परिपक्व अंडा को एक ओवेरी से रिहा किया जाता है। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। फिर अंडा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। यह हो गया अंडाणु उत्सर्जन। अब प्रजनन देखिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्रजनन गर्भाधान के लिए पुरुष से एक शुक्राणु को फैलोपियन ट्यूब में एक अंडाणु से मिलना होता है। यह आमतौर पर यौन संबंध के दौरान होता है। जब शुक्राणु महिला के प्रजनन तंत्र में छोड़े जाते हैं, एक शुक्राणु को सफलतापूर्वक अंडाणु की बाहरी परत में प्रवेश करना होता है ताकि गर्भाधान हो सके। स्टेप बाय स्टेप करके पहले हम चित्र समझा दिए हैं, उससे जितना टॉपिक बन पाता है फिर टॉपिक समझा देगा और इससे जितना प्रश्न बन पाएगा प्रश्न हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए। जैमिनी, ध्यान समझ लीजिए। जब शुक्राणु सफलतापूर्वक अंडाणु में प्रवेश करता है तो उनकी आनुवांशिक सामग्री मिल जाती है, जिससे एक एकल कोशिका बनती है, जिसे जैमिनी कहा जाता है। इस कोशिका में नए व्यक्ति बनाने के लिए आवश्यक संपूर्ण आनुवांशिक निर्देश DNA होती है। उसके बाद चौथा देख लीजिए। पूर्व कोशिका विभाजन। जैमिनी तेजी से विभाजित होने लगती है, जिसे पूर्व कोशिका विभाजन कहा जाता है। इसे परिणाम स्वरूप वह फैलोपियन ट्यूब के दिशा में बढ़ती है और देखिए ब्लास्टोड्स कहलाने वाले कोशिकाओं का एक पूर्ण हो जाती है। एकदम सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद देखिए ये 5वां हो गया हस्तांतरण। तो ब्लास्टोड गर्भाशय तक पहुंचती है, जहां से गर्भाशय की आंतरिक परत में स्थापित होना होता है। सफल हस्तांतरण गर्भाधान को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 6ठा पॉइंट देख लीजिए। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी देख लीजिए। एक बार जब हस्तांतरण हो जाता है तो ब्लास्टोड और उसके बाद एक बोन और फिर एक गर्भ में विकसित होने लगता है। महिला के शरीर में 9 महीनों के लगभग समय के दौरान बच्चे के विकास को समर्थन देने के लिए अनेक परिवर्तन होते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नए मानव जीवन का निर्माण होता है, जो गर्भाशय के अंदर बढ़ता है और विकसित होता है। जब तक जन्म नहीं होता है, इसे के लिए ध्यान दें कि गर्भाधान को विभिन्न कारकों और का प्रभाव होता है और सभी यौगिक अंडे सफल गर्भाधान के लिए पहुंचकर नहीं ले जाते हैं। तो इतना हुआ जितना अंदर में ध्यान समझिए शुक्राणु जाता है, तो सभी के साथ जो है देख लीजिए। यहाँ पर इसका कहना यही हुआ, जो शुक्राणु जितना फैलोपियन नालिका में जाता है तो सभी के साथ परिपक्व नहीं हो पाता है। तो जिसके साथ परिपक्व होता है वही आगे जाके जो है निर्माण होता है बच्चे के रूप में। आगे देख लीजिए। अब इसमें सवाल देखिए कितना सवाल बनाई, तो हम आपको समझा दिए, ध्यान से देख लिए। तो ये टॉपिक लंबा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहो से अच्छा से हम आपको इससे अच्छा से हम आपको अथीम समझाएं। जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज किया है पहले वीडियो बना के समझा दिए हैं, उसके बाद PDF दे दिए हैं। तो यह चित्र समझ लिए। इससे जितना टॉपिक बन पाए उसको हम समझा दिए और इससे जितना प्रश्न बन पाएगा 1 लाइनर वह प्रश्न हम आपको समझा देंगे। देख लीजिए। गर्भाधान का क्या अर्थ होता है, तो आप इसका 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। पहले चित्र समझा दिए, उसके बाद टॉपिक वाइज हम आपको समझा दिए कि जितना टॉपिक बना और उससे जितना सवाल बन पाता हम आपको सवाल समझा देते। पढ़ाने की यही तरीका होता है। पहला प्रश्न है गर्भाधान का क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन है, आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है।
इसका हो जाएगा अंडाणु और शुक्राणु का मिलना गर्भाधान का अर्थ होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सभी में 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। दूसरा है गर्भाधान कहाँ होता है, इसका राइट हो जाएगा बी, योनि में होता है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, गर्भाधान कितने दिनों तक हो सकता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 14 दिन तक। चौथा प्रश्न देख लीजिए, गर्भाधान के दौरान अंडाणु किस छाया में जाता है, तो चौथा का आप लोग आंसर बताइए, इसका हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब में जाता है। उसके बाद 5वां प्रश्न हो जाएगा, 5वां प्रश्न है गर्भाधान के बाद क्या होता है, गर्भाधान होने के बाद क्या होता है, तो 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन बताइए, इसका राइट आंसर बताइए, फटाफट बताइए। 5वां का राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका सी हो जाएगा, अंडाणु के नाश हो जाता है, क्योंकि जब गर्भाधान हो जाता है जितना शेष अंडाणु बचता है उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है। 6ठा प्रश्न देख लीजिए, 6ठा प्रश्न आपका है गर्भाधान के बाद कितने दिनों तक अंडाणु और शुक्राणु मिलकर गर्भ के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो 6ठा का राइट हो जाएगा 14 दिन तक। 7वां प्रश्न हो जाएगा आपका, गर्भाधान के बाद जब अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक ऊपरी कोष बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो 7वां का आपका बी हो जाएगा, जनन कोष का निर्माण होता है, इसे हम जनन कोष कहते हैं। 8वां आपका प्रश्न हो जाएगा, गर्भाधान के दौरान अंडाणु कैसे फैलता है, तो 8वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। 8वां का हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब के अंदर फैलता है। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से, शिशु का जन्म कितने सप्ताहों के बाद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 38 से 40 सप्ताह के बाद शिशु का जन्म होता है। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, शिशु की लातें किस सप्ताह में पूरी तरह से विकसित हो जाती है, लात पूछ रहा है, लात पैर, तो 10वां का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए, तो इसका हो जाएगा सी, 28 सप्ताह में शिशु की लातें पूरे पैर विकसित हो जाता है। 11वां प्रश्न है, गर्भ में शिशु की लातों की संख्या कितनी होती है, तो गर्भ में शिशु के लातों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। कितना हो जाता है, 2 हाथ और 2 पैर, 4 हो जाएगा। गर्भ में शिशु की लातों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 11 को हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा 4। आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, हम पहले ही आपको बता दिए थे। 12 नंबर प्रश्न है, शिशु की लातें किस सप्ताह में पहली बार माँ को महसूस होती है, तो इसका हो जाएगा बी, 16 सप्ताह। देखिएगा लोग जो है ना, माँ जो है माँ को महसूस होगा जब बच्चा पेट में लात मार रहा है, तो 16 सप्ताह में। 13 नंबर प्रश्न है, शिशु के जीवन का पहला आहार क्या होता है, ये तो सबसे इजी सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माँ का दूध। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान शिशु की लातों के विकास के लिए किस घटक की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए हम 4 ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। इसका ये हो जाएगा फोलिक एसिड का। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गर्भावस्था के दौरान शिशु की हृदय धड़कन कब शुरू होती है, मतलब धड़कना कब तक शुरू हो जाती है, कितना सप्ताह में, तो इसका हो जाएगा 4 सप्ताह में उसका जो है शिशु की धड़कन धड़कना शुरू हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, शिशु की किस अंग की विकासनी गर्भावस्था के पहले सप्ताह में होता है, शिशु का जो है किस अंग का विकास जो है गर्भावस्था में मतलब पहले सप्ताह में होता है, बताइए। हृदय, आँख या पायों की उंगलियां या उंगली, बताइए। यहाँ पैरों को हो जाएगा, पायो लिखा हुआ है। 16 का आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तो पैरों की उंगलियां। 17 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान शिशु के कौन कौन से अंग विकसित नहीं होते हैं, तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि आंखें विकसित नहीं होती है गर्भावस्था के दौरान। आज के आखिरी और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा, जो देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना स्टूडेंट सही देता है। गर्भावस्था के कितने हफ्तों तक शिशु की लात की लंबाई मापी जा सकती है, तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ये तो हो गया सवाल, अब 4 ऑप्शन, 6 हफ्ते, 12 हफ्ते, 20 हफ्ते और 40 हफ्ते। तो यह हो गया आपका
पहले टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद उससे जितना पॉइंट बन पाया पॉइंट हम आपको बता दिए, और उससे जितना प्रश्न बन पाया, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है आपका, बीटीएससी एग्जाम में पूछेगा तो प्रश्न भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा, और इसी ढंग से इसी तरीक़ा से हम जो भी स्टूडेंट बैच परचेज किया उसको पढ़ाते हैं। एक सप्ताह बाद हम आपको एक वीडियो दे पाते हैं, क्योंकि उसमें अभी ज़्यादा बिजी है, पर डे 2-3 वीडियो देते हैं और उसके बाद PDF देना पड़ता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा बिजी है। तो इसलिए अगर इस तरीक़ा से अगर आपको पढ़ना है, हर चीज़ करना है, तो 149 रुपये हम सफलता बैच मिल रही है, सभी स्टूडेंट फटाफट परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पर वही 3 दिन 4 दिन 5 दिन में एगो वीडियो मिलेगा, और आपको वहाँ पर डे अगर बैच परचेज करते हैं तो पर डे आपको 2-3 वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, जिससे तैयारी आपका बेस्ट हो पाएगा, आपका एक सीट कन्फर्म हो पाएगा। तो जिसको भी 10,709 पोस्ट में अगर एक सीट चाहिए तो उसके लिए सफलता बैच रामबाण साबित। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, नंबर भी आपको बता दिए हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से 149 रुपये आपको कटवाना है, और वही नंबर मेरा व्हाट्सअप है, उस पर भी आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और अभी तक जितना क्लास हो चुका है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो और बताइएगा आज आप लोग कमेंट में जो आज का वीडियो कैसा रहा, आज जो हम आपको क्लास दिए आज का क्लास कैसा रहा। थैंक यू।